एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। जोसियुक दोई के पास आता है और उसे सुनवल थिएटर सेरेमनी की फोटोज को दिखाता है। जरा तुम इस फोटो को ध्यान से देखो, ये फोटो 1977 में ली गई सुनवल थिएटर सेरेमनी की फोटो है और इस फोटो में गुवन है। दोई जब इस फोटो को देखती है तब उसे तो गुवन के बारे में पता होता है, बट वह इस बात को छुपाते हुए जोसियुक से कहती है कि ये तो उसके दादाजी हो सकते हैं, वो तो अपने बिल्कुल दादाजी जैसे दिखता है। दोई की ऐसी बातें सुनकर जोसियुक को थोड़ा सा अजीब लगता है और इसके बाद ये यहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर हम गुवन को देखते हैं जो कि कार के अंदर बैठा होता है और उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं, इसलिए वो अपने फोन को कार से बाहर निकाल कर सिग्नल लाने की कोशिश करता है और तभी जोसियुक उसके हाथ को देखकर कार की तरफ आता है। गुवन जोसियुक को देखकर कहता है कि मैं इसमें किसी मेहमान की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। तो जोसियुक कहता है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं दोही से मिलने आया था, मुझे कुछ उससे बात करनी थी इसलिए मैं आया था। वैसे क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पे चलोगे? तो गुवन जोसियुक को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक पे नहीं जाऊंगा। तो जोसियुक कहता है कि क्या तुम्हें नहीं जानना है कि हम दोनों तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे थे? इतना सुनकर गुवन उसके साथ ड्रिंक करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर आकर वो कहता है कि मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि मैं दोही को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो जोसियुक कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसके साथ मिस सीन है। ये सुनकर गुवन कहता है कि वो एक ऐसी पर्सन है जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद जोसियुक कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें तुम और दोही मुझसे छुपा रहे हो। तो गुवन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि हमारा रिलेशनशिप बहुत ही स्पेशल है, तुम मुझसे नफरत करते हो। तो जोसियुक कहता है कि हाँ ऐसी बात तो हो सकती है, बट मैं तुम पे अब नजर रखने वाला हूँ और अगर मुझे पता चला कि तुम दोही को नुकसान पहुँचा रहे हो तो मैं शांत नहीं बैठूंगा, समझे मिस्टर? ये सुनकर गुवन कहता है कि तो तुम फिर क्या कर लोगे? जोसियुक कहता है कि मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर दूंगा। ये सुनकर गुवन कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरा, तुम तो धमकी देने में बहुत ही बुरे हो। जोसियुक कहता है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कोई डरावना पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक राउडी बन सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और जो तुम ये अपनी लाइफ डेली बहुत ही शांति के साथ और खुशी के साथ बिता रहे हो इसे मैं खराब कर दूंगा। तुम जानते हो ना कि एक छोटा सा दिमाग धीरे धीरे करके एक बड़े से लकड़ी को खा जाता है एंड एक पॉइंट पे जाकर वो पूरा का पूरा घर ही बर्बाद कर देता है। ये सुनकर गुवन कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे एक फैन दे दिया, मैं तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हूँ, है ना? बट क्या तुम जानते हो ब्रदर, इन सब का मुझ पे कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि मैं पत्थर से बना हूँ। और इतना करके गुवन यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम गायन को देखते हैं। गायन इसमें बहुत ही ज्यादा सैड होती है और वो रोड पे धीरे धीरे चल रही होती है। तभी वो अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। यहाँ पे उसके पैर में मोच आ जाती है और गायन को दर्द होने लगता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची भाग रही होती है और वो भागते भागते अलमीरा में जाके छुप जाती है। पीछे से उसके डैड आते हैं जो कि इसमें बहुत ही ज्यादा ड्रंक होते हैं और उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी इस छोटी सी बच्ची का पैर उन्हें दिख जाता है और वो दरवाजे को खोल देती। बच्ची अपने डैड से बहुत ही ज्यादा डरी होती है। तभी वो देखती है कि उसके डैड के पीछे कोई है। ये गुवन होता है। गुवन को देखकर ये इंसान पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे मेरे घर पे किस लिए आए हो? तो गुवन कहता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसे मुझे लेना है। ये सुनकर वह आदमी कहता है कि क्या तुम बैंक से आया हो और मुझसे पैसे लेना है? ठीक है, ऐसा है तो तुम कल आना। ये सुनकर गुवन कहता है कि मैं पैसे लेने नहीं बल्कि मैं तुम्हारा सोल लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें याद होगा कि तुमने आज से 10 साल पहले मिलियन वॉन के साथ। ये सुनकर वह आदमी कहता है कि क्या वो एक सपना नहीं था? तो गुवन कहता है कि तुम उस टाइम भी ऐसे ही ड्रंक थे, तुमने उन सारे पैसों को जुए में उड़ा दिए। ना तो तुम्हें जुआ खेलना आता था और ना ही तुम्हारा ऐसा कोई लक था जिससे कि तुम कुछ जीत सकते थे। ये सुनकर वह इंसान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आओ मुझसे मेरा सोल लेकर दिखाओ, अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारा ये हाथ मैं काट दूंगा। गुवन कहता है कि क्या कहा तुमने, मेरा ये वाला हाथ काट दोगे? इतना कह के वो मैजिक करता है और ये इंसान यहीं पे मर जाता है। इसके बाद गुवन उस बच्ची से कहता है कि अब तुम बाहर आ जाओ, अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें चोट पहुँचा सकता है। ये सुन के बच्ची बाहर आती है और गुवन जाने लगता है, बट बच्ची पीछे से उसे पकड़ती है और कहती है कि क्या तुम एक एंजल हो? ये सुनकर गुवन कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? तो बच्ची कहती है कि क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। ये सुनकर गुवन खुश हो जाता है और उसके पास बैठता है और कहता है कि एंजल तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। तो बच्ची कहती है कि फिर तुम कौन हो? तो गुवन कहता है कि मैं एक डेमोन हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान मुझे एक शैतान कहते हैं। और इतना कह के गुवन यहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की फिर से गुवन को आवाज देती है और कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो गुवन कहता है कि मैं किसी बच्चे के साथ डील नहीं करता हूँ। तो बच्ची कहती है कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ। गुवन कहता है कि नो थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं है और
और इसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। पीछे से वो बच्ची बहुत देर तक उसे देखती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगी। और इसमें बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही होती है और गायोन नंगे पैर होती है। फिर हम गायोन के बड़े वाले लुक को देखते हैं और यहाँ पे गायोन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था। और इतना कहते हुए वो रोड पे रोते हुए जा रही होती है। तभी कुछ लड़कों की इस पे नजर पड़ती है और वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और गायन उनमें से एक लड़के को थप्पड़ मार देती है। यहाँ पे माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और ये लड़के उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे गुवन आता है और उस लड़के के हाथ को पकड़ लेता है। गुवन को देखकर ये सारे लड़के यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गायन कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे दोबारा जरूर बचा लोगे। अब इसके बाद पार्क और गुवन गायन को उसके घर पे लाते हैं। यहाँ पे गायन नशे में होती है पर फिर भी वो गुवन से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम सच में शादी किए हो, तुम्हारा शादी नकली है ना, प्लीज मुझे तुम बताओ। ये सुनकर गुवन पार्क की तरफ दिखता है और पार्क इशारे में कहता है कि आप प्लीज उसे कह दो कि ये शादी नकली है। इसके बाद गुवन कह देता है कि हाँ ये शादी नकली है। ये सुनकर गायन को अच्छा लगता है और वो गुवन से माफी मांगती है जो कुछ भी उसने किया और इतना कह के वो सो जाती है। इसके बाद गुवन कहता है कि मेरे पीछे एक राउडी इंसान है जो कि एक पेंटिंग पास खड़ा होकर उस पेंटिंग को देख रहा होता है। यहाँ पे एक बार दोई भी खड़ा होकर इस पेंटिंग को देख रही होती है। तब यहाँ पे पार्क आता है और गुवन से कहता है कि उसने इस परफॉर्मेंस के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी, आपको उसे कुछ कॉम्प्लीमेंट तो देना ही चाहिए था। ये सुनकर गुवन कहता है कि मुझे क्या। तभी यहाँ पे दोई आ जाती है और दोई गुवन के साथ चलने लगती है। दोई उसे पूछती है कि आज तुम्हारा मूड ऑफ है, तुम शांत दिखाई दे रहे हो। तो गुवन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद दोई गायन के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। बट गुवन तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए दोई कहती है कि क्या तुम मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तब गुवन कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोई अपना हाथ आगे करती है और गुवन मैजिक करता है बट यहाँ पे गुवन का मैजिक काम नहीं करता है। तभी वो देखते हैं कि वो सारे गुंडे जिससे वो बचकर भाग रहा था वो सारे गुंडे यहाँ पे आ चुके हैं। उन गुंडों को देखकर गुवन कहता है कि इनकी टाइमिंग भी कैसी है, जब भी मेरा मैजिक काम नहीं करता है तभी ये मेरे सामने आ जाते हैं। और वो दोई से कहता है कि जब मैं 1 2 3 बोलूँ तब तुम मेरे साथ भाग जाना। अब जैसे ये गुंडे इनके नजदीक आते हैं गुवन 1 2 3 कहता है और इसके बाद ये दोनों भागने लगते हैं। तभी वो गुंडे कहते हैं कि आप प्लीज रुक जाओ और वो सारे घुटने के बल बैठ जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि और गुवन कहता है कि सही है और इसके बाद वो फिर से जाने लगता है। ये गुंडे फिर से इनके पीछे जाने लगते हैं और गुवन कहता है कि तुम सब मेरे पीछे मत आओ। ये नहीं मानते हैं। उसके बाद गुवन हैंकी बाहर निकालता है और कहता है कि अगर तुम मेरा पीछा करोगे तब मैं इससे तुम्हें गायब कर दूंगा। पर फिर भी ये गुंडे आगे बढ़ते हैं तो गुवन अपना हैंकी लेकर उसके बॉस के मुंह पर मार के चला जाता है। तो ये कहता है कि ये तो मेरे बॉस नहीं बने बल्कि इन्होंने अपना हैंकी मुझे दे दिया। अब हम उस ग्लव्स वाले इंसान को देखते हैं। इसके पास ये डिमोन वाली बुक भी आ गई होती है और बाकी जितने भी रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियोस होते हैं वो भी ये देख रहा होता है और सुन रहा होता है। वो बार बार इन दोनों के वीडियो को रिमाइंड करके देखता है बट जब भी गुवन ने अपना मैजिक यूज किया था उसकी कोई भी फुटेज इसमें शामिल नहीं थी। इसके बाद वो किलर के पास मैसेज करता है और कहता है कि जब उसके पास दोई ना रहे तभी तुम उसे मार देना। अगर तुम उसे मार दोगे तुम सच में एक डेमन बन जाओगे। ये सुनकर ये किलर स्माइल करने लगता है और उसके बाद वो फिर से अपने फेस को बदलने लगता है। अब हम दोई और गुवन को देखते हैं। यहाँ पे गुवन दोई को अपार्टमेंट में छोड़कर यहाँ से जा रहा होता है तो दोई उससे पूछती है कि तुम वापस कब आओगे, मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही है। तो गुवन कहता है कि मुझे जाना है, परफॉर्मेंस की वजह से काफी सारे लोग आने वाले हैं इसलिए मुझे उनसे मिलना है और कहता है कि मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हम गुवन को देखते हैं जो कि गायन के परफॉर्मेंस को देख रहा होता है। इसके बाद हम फिर से दोई को देखते हैं जो कि गुवन के लिए केक बना रही होती है। तभी डोरबेल बजता है। उसे लगता है कि गुवन आ चुका है और जब वो दरवाजे को खोलती है वहाँ पे गुवन नहीं होता है बल्कि कुछ डिटेक्टिव होते हैं। हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए क्योंकि आप अलमाइटी जू की कातिल हैं। और इतना कह के वो अपने साथ उसे लेकर चले जाते हैं। अब हम नोसियुक और उसकी वाइफ को देखते हैं। ये दोनों टीवी देख रही होती है। टीवी पे ये न्यूज दिखाया जा रहा होता है कि दोई ने अलमाइटी जू की हत्या की है इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अब हम पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं। यहाँ पे दोई से मिलने के लिए जोसियुक आया होता है। वो उसे कहता है कि वो किसी को भी 48 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, यहाँ पे तुम्हें बस कुछ ही देर रुकना होगा। ये सुनकर दोई जोसियुक से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम डोगियो को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास मैसेज आता है कि जिसमें लिखा हुआ था कि वो राक्षस के शिकार करने के लिए जा रहा है। इसके बाद हम गुवन को देखते हैं जिसके पास कॉल आती है और इसे पता चलता है कि दोई अरेस्ट कर ली गई है। जैसे ही गुवन ये बातें सुनता है वो वहाँ से भागते हुए बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो किसी से टकरा जाता है और इस टकराव में ये पर्सन उसे चाकू मार देता है। गुवन को पता नहीं चलता है बट जब उसे दर्द होता है तब वो देखता है कि उसके सीने में चाकू लगी हुई है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किलर होता है और किलर गुवन से पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है,
है। गुवन को बहुत ही दर्द होता है और वो नीचे बैठ जाता है, बट इस समय भी वो दोई दोई की कर रहा होता है। बट यहाँ पे ये किलर गुवन को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। वो चाकू को बार बार निकालता है और बार बार गुवन के सीने में मार देता है। इससे गुवन के शरीर से बहुत ही ज्यादा ब्लड बाहर आने लगते हैं। उसके मुंह से, चेस्ट से, हर जगह से खून आ रहे होते हैं और गुवन इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है। और ये किलर इस सीन को एंजॉय करता है। किलर गुवन को चाकू मार रहा होता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा दिल 2 टुकड़ों में बांट दूंगा, जैसे कि एक सेब का टुकड़ा होता है। और इसके बाद हम नर्क में मिलते हैं। इतना कहकर ये किलर फिर से गुवन को चाकू मारने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे पार्क आ जाता है और पार्क धक्का देकर उस किलर को वहाँ से हटा देता है। जैसे उसे धक्का लगती है, उसके मुंह से मुखौटा उतर जाता है और गुवन उसके चेहरे को देख लेता है। जब उसका मास्क उतर जाता है तो किलर घबरा जाता है और इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। तभी पार्क जोर जोर से चीखने लगता है और वहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर आ जाते हैं। वो इसमें पार्क की कोई हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि वो फोटोज क्लिक करने लगते हैं। यहाँ पे पार्क जोर जोर से चीखता है और कहता है कि कोई एम्बुलेंस बुला दो। उसकी बातों को कोई नहीं सुन रहा होता है। फिर से पार्क जोर जोर से चीखने लगता है और कहता है कि यहाँ पे कोई प्लीज दोदोई को बुला दो। बार बार वो दोदोई का नाम लेता ही रहता है। इधर हम दोई को देखते हैं। यहाँ पे डिटेक्टिव आते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कल्प्रिट नहीं हो, बट मेरे जो सीनियर्स हैं वो मुझ पे दबाव डाल रहे हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे रखूँ। ये सुनकर दोई कहती है कि आखिर मैं यहाँ से कब जाऊंगी। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि जब तुम्हारा वारंट आ जाएगा तब तुम यहाँ से चली जाओगी। ये दोनों आपस में यहाँ बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक और पुलिस आता है और वो डिटेक्टिव से कहता है कि डिटेक्टिव क्या आप जानते हो कि इस समय क्या हुआ। डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि बताओ इस समय क्या हुआ है। दोई भी पलट कर पीछे देखती है। फिर हम देखते हैं कि गुवन को एम्बुलेंस में देखते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि इसका बीपी और पल्स रेट बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से इसके जान के जाने की खतरा हो सकती है। ये सुनकर पार्क रोने लगता है और कहता है कि प्लीज आप इन्हें बचा लो। इसके बाद हम दोई को देखते हैं। यहाँ पे वो डिटेक्टिव से कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उसे एक बार देखना है। डिटेक्टिव कहते हैं कि हम तुम्हें इस तरीके से यहाँ पे ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। तो दोई कहती है कि उसे चाकू लगा है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसे देखना है। तभी वहाँ पे जोसियुक आ जाता है। दोई जोसियुक का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसे देखना है। अब इधर हम देखते हैं कि गुवन हॉस्पिटल में पहुंच गया होता है और उसे डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। इधर दोई भी जोसियुक के साथ हॉस्पिटल में जा रही होती है और वो कहती है कि प्लीज गुवन तुम कुछ टाइम रुक जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब हम पार्क और गायोन को देखते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होती है। गायन इस समय बहुत ही रो रही होती है। तभी डॉक्टर अंदर से बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर पार्क उनसे पूछता है कि गुवन कैसा है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि हमने उसके जख्म को तो स्टिच कर दिया है, बट उसके बॉडी से बहुत सारे ब्लड बाहर निकल गए हैं और जो उसका हार्ट है वो तो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। ये सुनकर गायोन और पार्क बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। गायोन तो डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि डॉक्टर प्लीज आप उसे बचा लो, और वो जोर जोर से चीखने लगती है। अब हम दोई को देखते हैं जो कि ये भी हॉस्पिटल में आ गई होती है और वो दौड़ते हुए गुवन के पास जाती है और वो अंदर जाकर देखती है कि गुवन बेहोश पड़ा हुआ है। तभी गायोन की नजर दोई भी पड़ती है और वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। डायरेक्टर की ऐसी हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यहाँ पे पार्क उसे चुप कराकर वहाँ से बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है और कहता है कि यही है जो हमारे डायरेक्टर को बचा सकती है। ये सारी बातें बाहर खड़ा जोसियुक भी सुन रहा होता है और फिर पार्क इसे यहाँ से बाहर लेकर चला जाता है। अब दोई उसके पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ती है ताकि वो मैजिक करके अपने आप ही ठीक हो जाए। ये सारी चीजें जोसियुक बाहर से देख रहा होता है। अब दोई उसके हाथ को पकड़ लेती है और मैजिक करने का इंतजार करती है, बट यहाँ पे गुवन का मैजिक काम नहीं करता है। ये देखकर दोई घबरा जाती है और कहती है कि मैंने आने में बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया। तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया, मुझे बचाया, बट जब मेरी बारी आई तब मैंने लेट कर दिया, मुझे माफ कर दो। और इतना कह के वो रोने लगती है। जब वो रो रही होती है तब मैजिक काम करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे गुवन अपनी आंखें खोलने लगता है। वो अपनी आंखें खोलकर दोई से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो, वहाँ से हट जाओ। आवाज सुनकर दोई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मर गए। फिर दोई कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो गुवन कहता है कि तुम्हारा रोता हुआ फेस इतनी करीब से देखकर तो बहुत ही डरावना लगता है। फिर गुवन अपना ऑक्सीजन मास्क बाहर निकाल देता है और कहता है कि मरना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं मर भी नहीं सकता। दोई गुवन से कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम मर गए, और इतना कह के वो फिर से रोने लगती है और रोते हुए दोई गुवन को मारती है। तो गुवन कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर दोई उससे पूछती है कि क्या तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। तो गुवन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी मैजिक ने फिर से आधा ही काम किया है। ये सुनकर दोई कहती है कि मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। जैसे वो जाने वाली होती है गुवन उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है और फिर वो उसे गले लगा लेता है और फिर वो दोई से कहता है कि प्लीज तुम इसी तरीके से कुछ टाइम तक रहो, मुझे अपने आप को चार्ज करने की जरूरत है। दोई को भी गुवन के साथ इस तरीके से रहने में खुशी मिल रही थी, इसलिए वो भी उसी तरीके से रहती है। फिर पार्क और गायन आते हैं और गेट को खोलते हैं। यहाँ पे गायन इस तरीके से इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और यहाँ से चली
चली जाती है। फिर यहाँ पे जोसियुक भी आता है और वो भी इन दोनों को इस तरीके से देखकर गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम उस अजीब से दिखने वाली लेडी को देखते हैं। यहाँ पे वो चांद को देखती है और कहती है कि उसने उसे बचा लिया, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि इससे उसकी खुद की लाइफ पर कैसा खतरा आने वाला है। और फिर वो अफसोस करने लगती है। और फिर से हम गुअन और दोई को देखते हैं। गुअन सोया होता है और दोई उसके हाथ को पकड़ी हुई रहती है। तभी वहाँ पे जोसियुक आता है दोई को ले जाने के लिए। इस समय गुअन सो रहा होता है और दोई उससे कहती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, मैं अब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और इतना कह के दोई जोसियुक के साथ चली जाती है। अब फिर से हम पार्क और गायन को देखते हैं। यहाँ पे गायन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है दोई को लेकर और कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि डायरेक्टर के लाइफ में मेरे सिवा कोई और भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। जिस तरीके से मैं उनके लाइफ में स्पेशल हूँ, मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, बट जब से ये दोई आई है मेरी जगह ले ली है। और तभी वो दोई को यहाँ से जाते हुए देखती है। उसे देखकर वो फिर से गुस्सा हो जाती है। अब हम जोसियुक और दोई को कार के अंदर देखते हैं। यहाँ पे दोई जोसियुक से कहती है कि तुम मुझसे क्यों कुछ भी नहीं पूछ रहे हो। तो जोसियुक कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि तुम वैसे भी मुझे कुछ नहीं बताओगी। दोई उसे पहले देखती है और फिर उसे वो थैंक्स कहती है। थैंक्स सुनने के बाद जोसियुक कहता है कि प्लीज तुम मुझे ऐसे थैंक्स मत कहो, मुझे ये सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम मुझसे सॉरी कह रही हो। मैं ठीक हूँ, जब तक तुम सेफ हो तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए, नहीं तो डिटेक्टिव परेशानी में आ जाएंगे। अब हम गायन को देखते हैं जो कि बहुत ही प्यार से गुअन के चेहरे पे हाथ फेर रही होती है। गुअन इस समय नींद में होता है, बट फिर भी जब गायन उसे टच करती है तब वो दोई का नाम लेता है। दोई का नाम सुनते ही गुअन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है। तभी वहाँ पे पार्क आता है और उससे कहता है कि क्या ये अब तक सो रहा है? डॉक्टर ने कहा था कि अब तक तो इसे ठीक हो जाना चाहिए। ये सुनकर गायन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है और इसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद हम दोई को देखते हैं जो कि छुपते हुए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। उसे देखकर डिटेक्टिव पूछते हैं कि गुअन कैसा है, तो वो बताती है कि उसकी कंडीशन अभी भी सीरियस है। अब हम गुअन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और वो देखता है कि उसके चारों तरफ आग लगी हुई है और वो आग से फिर वो देखता है कि उसके हाथों में भी आग लगी है, उसके पैरों में भी आग लगी है और धीरे धीरे करके उसके पूरी बॉडी में आग लगने लगी है। धीरे धीरे करके गुअन आग में जलने लगता है और इसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है और फिर वो नींद से जग जाता है। उसे इस तरीके से देखकर पार्क उससे पूछता है कि डायरेक्टर आपको क्या हुआ? तो गुअन उसे बताता है कि कुछ नहीं, बस मैं एक सपना देख रहा था। पार्क अपने बॉस को ठीक देखकर उससे गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कि डायरेक्टर मुझे तो लगा था कि अब मैं आपको दोबारा नहीं देख सकूंगा। गुअन पार्क को अपने से दूर कहता है और कहता है कि हटो यहाँ से, मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद गुअन पार्क से दोई के बारे में देखता है। अब हम दोई को देखते हैं। दोई यहाँ पे इंतजार कर रही होती है और डिटेक्टिव उससे कहते हैं कि अब बहुत ही जल्द वारंट का रिजल्ट आ ही जाएगा। यहाँ पे जोसियुक, दोई और ये डिटेक्टिव बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक और पुलिस वाला आता है और कहता है कि डिटेक्टिव। उसे देखकर सारे लोग खड़े हो जाते हैं और डिटेक्टिव आगे को उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, रिजल्ट का क्या हुआ, तुम मुझे जल्दी बताओ। तो वो कहता है कि वारंट को कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर डायरेक्टर और बाकी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर उन्हें मिस सिम दिखाई देती है। मिस सिम को देखते ही दोई उनसे पूछती है कि गुअन कैसा है, तो वो उसे बताती है कि गुअन अब जग चुका है। ये सुनकर दोई को अच्छा लगता है और वह कहती है कि अब मेरे जान में जान आई। अब हम हॉस्पिटल में गुअन को देखते हैं। गुअन यहाँ पे पार्क से कहता है कि मुझे पानी चाहिए, तो पार्क उसे पानी लाकर देता है। गुअन उसे कहता है कि मुझे गर्म पानी नहीं बल्कि ठंडा पानी चाहिए। पार्क दोबारा जाता है और फिर से ठंडी पानी लाकर उसे देता है। फिर गुअन कहता है कि तुम मुझे पीने के लिए बोतल दे रहे हो, मैं कैसे पी सकता हूँ, तुम इसमें स्ट्रॉ डाल कर लेकर आओ। पार्क फिर जाता है और इसमें स्ट्रॉ डाल के लाता है। फिर गुअन उसे कहता है कि चलो अब मुझे इसे पिलाओ। पानी पीने के बाद वो पास में रखी एक बॉक्स को देखता है और पार्क से पूछता है कि वो क्या है, तो पार्क कहता है कि इसमें स्वीट्स हैं। ये इतने अच्छे स्वीट्स हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। ये बात सुनते ही गुअन कहता है कि जल्दी करो, इसे मेरे मुंह में डाल दो। वो स्वीट्स को खाता है और उसके बाद कहता है कि मेरी पीठ में बहुत ही तेज खुजली हो रही है, प्लीज पार्क उसे खुजला दो। अब पार्क गुअन की पीठ में खुजली करता है। गुअन कहता है कि इधर नहीं, थोड़ा ऊपर, ऊपर नहीं थोड़ा साइड में नहीं थोड़ा नीचे। इस तरीके से वो पार्क को परेशान करता है और कहता है कि क्या तुम जानबूझकर गलत जगह पे खुजला रहे हो, तुम जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर पार्क रुक जाता है। गुअन उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा रुकने को, चलो फिर से खुजलाना स्टार्ट करो। गुअन की ऐसी हरकतें देखने के बाद पार्क उसे कहता है कि बॉस मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अपने पिछले लाइफ में जरूर एक अमीर ही इंसान होंगे। ये सुनकर पार्क कहता है कि अब रहने दो, मेरी खुजली चली गई, अब तुम बैठ जाओ। इसके बाद गुअन कहता है कि मैं तो बाहर से ठीक ही दिख रहा हूँ लेकिन अंदर से ठीक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो पार्क उसे कहता है कि बॉस आखिरकार आपको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो गुअन कहता है कि अगर मैं सच बात बताऊं तो मैं मौत को धोखा देकर आया हूँ। ये सुनकर पार्क कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं अब आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। ये सुनकर गुअन कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं एक डेमोन हूँ और मैं एक शिकारी हूँ। इतना कहता है कि उसे फिर से दर्द होने लगता है और वो कहता है कि मुझे फिर से दर्द हो रहा है, पास में जो बटन है उसे प्लीज दबा दो। पार्क उस बटन को दबा देता है। गुअन उससे पूछता है कि तुमने क्या किया, तो पार्क उसे कहता है कि मैंने इस बटन से पुश कर दिया। गुअन उसे कहता है कि तुम बार बार
बार इस बटन को दबाते रहो। तभी दरवाजा खुलता है और गुवन जोर से कहता है दो ही। तो सामने का पर्सन कहता है कि नहीं, हम डिलीवरी वाले हैं, और वो अपने साथ काफी सारे बुके लाया होता है और वो उसे लाकर यहाँ पे रख देता है। इन बुकेस पे लिखा था कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, कुत्ते के मालिक। ये पढ़कर गुवन अपने सर को पकड़ लेता है। फिर पार्क कहता है कि आखिर वो कौन सा पर्सन है जो इस जगह पे इस टाइप के फूल को भेजा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई फ्यूनरल की जगह है। अब हम उन गुंडों को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हमें अपनी बॉस की रक्षा करनी चाहिए। ये गुवन के रूम के बाहर खड़े होते हैं और जोर जोर से चीखते हैं कि हमें अपनी बॉस की रक्षा करनी चाहिए। इनकी आवाजें सुनकर गुवन बाहर आ जाता है। इन गुंडों में से जो बॉस होता है वो गुवन से कहता है कि बॉस, आपको किसने मारा? जिसने भी आपको मारा है ना, हम उसे ढूंढेंगे और फिर उसके साथ। गुवन कहता है कि ना ही मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ना ही मैं मारा हूँ, इसलिए इन फ्लावर्स को लो और यहाँ से चले जाओ। तभी गुवन के फिर से चेस्ट में दर्द होता है। उसे इस तरीके से देखकर गुंडे डॉक्टर एंड नर्स को जोर जोर से चीख कर बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलना है। उन्हें शोर करता हुआ देख गुवन भी चीखता है और कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मेरे से 5 मीटर की दूरी पे रहो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। और इतना कहकर गुवन दरवाजे को बंद करके अंदर चला जाता है। जाने के बाद अब ये सारे गुंडे रूम से 5 मीटर दूर जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस लाइन को पार नहीं करना है, ये हमारे बॉस का पहला ऑर्डर है। अब फिर से ये सारे गुंडे एक साथ कहते हैं कि हम अपने बॉस से प्यार करते हैं, हम उनके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये सुनकर गुवन और पार्क फिर से दरवाजे से छुपकर उन्हें देखते हैं। तब वो उन्हें देख लेते हैं और उन्हें देखकर सारे के सारे गुंडे अपने स्टाइल में दिल बनाते हैं। ये देखकर पार्क कहता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। गुवन इसे देखकर कहता है कि इसे अच्छा होगा कि मैं अपने सर पे एक और चोट खा लूं। अंदर जाने के बाद गुवन कहता है कि ये बेड इतना ज्यादा ऊंचा है जैसे लगता है कि मैं कोई पहाड़ चढ़ रहा हूँ। अब बाहर हम मिस्किन और दोई को देखते हैं। दोई को देखकर इनमें से एक गुंडा कहता है कि ये हमारी बॉस की वाइफ है। इतना सुनना था कि सारे गुंडे फिर से एक बार जोर से चीखते हैं और कहते हैं कि मैम, आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। ऐसा माहौल और इनकी बातें सुनकर तो दोई खड़ी की खड़ी रह जाती है और उसके बाद वो कहती है कि प्लीज मुझे इन नजरों से मत देखो। और इतना कह के वो आगे बढ़ जाती है। उसे जाते हुए देख उनमें से फिर लीडर गुंडा हाथ बनाता है। इसे देखकर तो मिसिन खड़ी की खड़ी हो जाती है और बस उसे देखती ही रहती है। फिर दोई गुवन के दरवाजे को ओपन करती है और कहती है कि गुवन। जैसे वो आवाज सुनता है गुवन वो दौड़ के आता है और कहता है कि दोई उसे देखकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो जो तुम इस तरीके से इधर उधर घूम रहे हो? तो गुवन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी गुवन के चेस्ट में फिर से दर्द होता है। ये देखकर दोई कहती है कि इस समय तुम इधर उधर मत घूमो, तुम इस समय रेस्ट करो। इसके बाद मिसिन पार्क से पूछते हैं कि बाहर जो ब्लैक कलर के आउटफिट में पर्सन है वो कौन है? तो पार्क उन्हें बताता है कि वो सारे हमारे डायरेक्टर के फैंस हैं। हमारे डायरेक्टर इतने ज्यादा फेमस है कि हम क्या करें। इसके बाद गुवन बेड से उठ के दोई से कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो वो गुंडे मुझे परेशान करते रहेंगे। तो दोई कहती है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए तुम यहीं पे रहो। तो गुवन उससे कहता है कि मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूंगा ये मेरा सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होगा। ये सुनने के बाद दोई गुवन को देखने लगती है और गुवन दोई को देखने लगता है और इनकी ये बातें सुनकर मिसिन और पार्क अपने हाथ पे हाथ रख लेते हैं। दोई कहती है कि ठीक है, हम घर चलेंगे। इसके बाद हम ऑफिस में देखते हैं। ऑफिस में जितने भी वर्कर्स होते हैं वो दोई और गुवन के बारे में बात करते हैं और जो ऑफिस वाली लड़की होती है वो कहती है कि कौन वो पर्सन था जिसने गुवन को मारा। और इतना कह के वो जोर जोर से रोने लगती है। पास में जो लड़का होता है वो भी रोने लगता है और जो पार्क होते हैं वो भी जोर जोर से रोने लगते हैं। ये सारे लोग गुवन के लिए बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्सिन आती है और ये कहते हुए जाती है कि गुवन अच्छा है। उनकी बातें सुनकर एक बार फिर से ये तीनों रोना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये खुशी के आंसू होते हैं। अब हम जोसियो को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर दोई के बारे में सोच रहा होता है और अपने हाथों को देखता है। उसके बाद वो सोचता है कि वो कैसे उसे गले लगा रही थी। वो उन दोनों के बारे में बस सोचता ही जाता है। इधर हम गायन को देखते हैं जो कि परफॉर्मेंस कर रही होती है और ये भी उन दोनों के बारे में सोचकर दोई से गुस्सा हो रही होती है। अब हम दोग्युक को देखते हैं। दोग्युक जैसे ही बाहर निकलता है उसे मैसेज मिलता है कि उसने मेरा फेस देख लिया, अब वो मुझे ढूंढ लेगा। अब हम दोग्युक के बाद उस किलर को देखते हैं। किलर आईने के सामने खड़ा होता है और सोचता है कि उसने मेरा फेस देख लिया है, अब वो मुझे डेफिनेटली पकड़ लेगा। इतना सोचते सोचते वो आसपास की सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। अब हम गुवन और दोई को एक ही बेड पे सोते हुए देखते हैं। यहाँ पे दोई गुवन से कहती है कि अब तुम्हें शायद अपनी चार्जिंग स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम सही कह रही हो, बट क्या इसके लिए हमें गले मिलना होगा? ये सुनकर दोई कहती है कि ये अच्छा आइडिया है। इसके बाद ये दोनों गले मिलते हैं और दोई उससे पूछते हैं कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो गुवन उससे कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अब अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा हूँ। ये सुनकर दोई कहती है कि मैं तुम्हें चार्ज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और इतना कि ये दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह दोई उठती है और वो गुवन को देखती है। वो उसके चेहरे पे प्यार से हाथ फेरने जा रही होती है। तभी उसे गायन की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि तुम्हारी वजह से ही डायरेक्टर की ऐसी हालत हुई है, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इतना सोचकर वो अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। अब गुवन भी जग जाता है और वो जगने की तुरंत ही बाद दोई से कहता है कि चलो हम उस किलर को पकड़ते हैं, मैंने उसका आधा फेस देख लिया है, इससे मैं उसे ढूंढ सकता हूँ।
ये सुनकर दोई कहती है कि नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे, तुम्हारी कंडीशन अभी सही नहीं है, तुम पहले अच्छी तरीके से ठीक हो जाओ। गुवन कहता है कि मैं सबसे पहले रिवेंज लेना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले उसे ढूंढूंगा और उसके दिल के 2 टुकड़े कर दूंगा। इतना गुवन ने कहा ही था कि उसे फिर से दर्द हो जाता है और दोई उसे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, इसलिए तुम सबसे पहले रिकवर हो जाओ। और इतना क्या कि वो फिर से उसे बेड पे लिटा देती है और अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि तुम फिर से अपने आप को चार्ज कर लो। हाथ पकड़ने के बाद गुवन कहता है कि मेरी मैजिक ने तो फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो देखता है कि उसकी मैजिक फिर से चली गई। इसके बाद दोई पूछती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तो गुवन कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। और इतना कि वो उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। तभी दोई नर्वस हो जाती है और कहती है कि मुझे ऑफिस में काम है, मुझे जाना है। ये सुनकर गुवन उसके हाथ को पकड़ लेता है। क्या तुम आज के लिए ऑफ नहीं ले सकती हो, तुम्हारा हस्बैंड जिंदा वापस आया है, या फिर कुछ और बहाना करके तुम आज के लिए ऑफ नहीं ले सकती हो। तो दोई कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो गुवन कहता है कि तुम तो सीईओ हो, तुम तो छुट्टी ले ही सकती हो ना। फिर वो दोई को अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है कि प्लीज 5 मिनट तक तुम ऐसे ही रहो, मुझे फिर से चार्ज करने की जरूरत है। अब हम मिस सिन और पार्क को अपार्टमेंट में आते हुए देखते हैं। यहाँ पे दोई रेडी होकर ऑफिस जाने लगती है। तभी पीछे से गुवन आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोई उसे मना करती है और कहती है कि तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, इसलिए तुम यहीं पे रहो। तो गुवन उसे कहता है कि क्या हो अगर मैं ना जाऊं और वो किलर आकर तुम्हें कुछ कर दे तो। दोई से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑफिस में एक बॉडीगार्ड रखा हुआ है। ये सुनकर गुवन कहता है कि क्या पता वो बॉडीगार्ड ही किलर हो, मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। यहाँ पे ये दोनों बहस करने लगते हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इसके बाद जब गुवन आगे बढ़ता है तो आगे पार्क खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपकी जान बहुत ही मुश्किल से बची है। अब यहाँ पे फिर से गुवन जाने की कोशिश करता है बट पार्क उसे रोक लेता है। तो मिस सिन कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। चारों को कार के अंदर देखते हैं। यहाँ पे गुवन पार्क से कहता है कि क्या तुम्हें परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पार्क उसे कहता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हो, इसलिए मैं आपके साथ ही रहूंगा। एक्चुअली मिस सिन ने ये आइडिया दिया था कि पार्क हमेशा गुवन के साथ रहेगा और उसको देखता ही रहेगा। इस तरीके से दोई भी अपना काम करती रहेगी। इसके बाद दोई गुवन का हाथ लेकर अपने हाथ के ऊपर रख देती है और कहती है कि तुम अपने आप को चार्ज कर लो। तो गुवन उसे कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि जब हमारे पास आसपास लोग होंगे तो तुम ऐसा नहीं करने दोगी। तो दोई कहती है कि अब हम दोनों शादीशुदा हैं, अब तुम मेरा हाथ कहीं पे भी पकड़ सकते हो, इससे अब किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर गुवन स्माइल करने लगता है। अब हम उस यूट्यूबर को देखते हैं जो कि कैमरा के सामने बैठकर कंपनी और दोई से अपनी गलती का माफी मांग रहा होता है और कहता है कि ये सब करने के लिए मुझे किसी ने कहा था। इसकी ये वीडियो कंपनी के लोग देख रहे थे और वो आपस में बात कर रहे थे कि सुनोल फाउंडेशन का जनरल मैनेजर जो कि गुवन के साथ रहता है, अब उसके प्रोटेक्शन के लिए अब से वो उसके साथ ही रहेगा। ये सुनकर ऑफिस वाली लड़की खुद को रेडी करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि गुवन के साथ कोई हैंडसम सा लड़का ही आ रहा होगा, इसलिए वो अपने आप को रेडी करती है। बट जब वो पार्क को देखती है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। इसके साथ कंपनी के बाकी लोग भी पार्क को देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे किसी हैंडसम से बंदे की उम्मीद कर रहे थे। यहाँ पे पार्क आगे आता है और अपने आप को जनरल मैनेजर बताता है। गुवन को यहाँ पे देखकर इसमें से एक लड़का सेलिब्रेट करता है जिससे कि दोई गुवन को गले लगा लेती है। तब गुवन उसे कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ। तो वो लड़का कहता है मैं तो बस गुवन के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की वजह से सेलिब्रेट कर रहा था। अब इसके बाद सबकी नजर पार्क और मिस सिन पे जाती है। यहाँ पे पार्क डरकर मिस सिन की गोद में चढ़ गया होता है और वो उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ही शांत से ये सारे लोग इन दोनों को देख रहे होते हैं, लेकिन जो मिस सिन होती है वो इतना ज्यादा गुस्सा होती है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी नजरों से ही इसे शूट कर देंगी। इसके बाद हम मीटिंग रूम में इन सबको देखते हैं। यहाँ पे दोई को बताया जाता है कि आपके लिए एक गुड न्यूज है, उस यूट्यूबर ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही अलमाइटी जू को लेकर आपके ऊपर जो गलत न्यूज के आर्टिकल्स आ रहे थे वो भी अब सारे बंद हो चुके हैं और लोग आपको सिंपैथी दे रहे हैं। अब उन सभी लोगों का ओपिनियन आपकी तरफ बदल सा गया है। और तो लोगों का ये भी कहना है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर और आपके हस्बैंड के ऊपर जानलेवा हमला करा रहा है। इसके बाद ऑफिस वाली लड़की दोई से कहती है कि अब तो आपको चेयरमैन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और उसके बाद यहाँ पे सारे लोग क्लैप करने लगते हैं। यहाँ पे दोई किसी बात को लेकर खोई होती है। तभी उसमें से एक लड़का कहता है कि हमने आपके लिए एक केक ऑर्गेनाइज किया है। ये सुनकर गुवन खुश हो जाता है और कहता है कि वो कौन सा फ्लेवर है, चॉकलेट या फिर स्ट्रॉबेरी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग गुवन के पास केक लाते हैं बट केक को देखकर गुवन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे ये फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर ये लोग इसे समझाते हैं कि ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप इसे बस एक बार ट्राई तो करो। ये सुनकर गुवन खुश हो जाता है और उसके बाद कैंडल को जलाने लगता है। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो गुवन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ये सब पार्क देखता है और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब वो फिर से सेलिब्रेट करते हैं और इसे केक पे काफी सारा पेपर आके गिर जाता है और उसमें आग लग जाती है। और जब गुवन अपने हाथ को रखता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि उसकी हाथ जल रही है। उसे इस तरीके से देखकर पार्क को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो गुवन को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। बाहर ले जाने के बाद पार्क गुवन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैंने आज तक कभी भी तुम्हें इस तरीके से डरा हुआ कभी नहीं देखा है। पार्क की बात सुनकर गुवन से कहता है कि मैं डरा हुआ, मैं एक डेमन हूँ और मैं डरता नहीं हूँ। ये सुनकर पार्क कहता है कि अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तो गुवन उसे कहता है कि तुम मुझे अब परेशान कर रहे हो, इसलिए तुम वापस चले जाओ। तो पार्क उसे कहता है कि अगर तुम मुझे सारी बातें
सच नहीं बताओगे तो मैं जाकर दोई से कह दूंगा और उसके बाद वो तुम्हें घर पे रहने के लिए कहेगी। देख लो आगे अब तुम्हें क्या करना है, क्या अब तुम्हें मुझे बताना है या फिर नहीं। ये सुनकर गुवन सोच में पड़ जाता है और उसके बाद वो पार्क को बताता है कि मैंने एक सपना देखा था। मैंने सपने में देखा था कि मेरे चारों तरफ आग लगे हुए हैं और मेरी हाथ और मेरे पैरों में आग लगी हुई है। मैं अपने आप को जलते हुए महसूस कर रहा था और यही वो बात है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। ये बात सुनकर पार्क उसे गले लगा लेता है तो उसे गुवन कहता है कि हटो यहाँ से। फिर वो कहता है कि लगता है कि ये सारी चीजें मेरी मैजिक ना रहने की वजह से हो रही है। अगर मेरी मैजिक मेरे पास वापस आ जाएगी तब मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद हम गायोन को देखते हैं जो कि ऑफिस में आई होती है। यहाँ पे आने के बाद वो गुवन के बारे में पूछती है कि गुवन कहाँ है। ऑफिस के लोग बताते हैं कि वो अभी बाहर गया हुआ है। ये सुनकर वो फिर से पूछती है कि दोई कहाँ है, मुझे दोई से मिलना है। तभी मिस सिंह जाकर दोई को बताती है कि गायोन आपसे मिलने के लिए आई है। अब यहाँ दोई के कैबिन में गायोन आती है। इसे देखकर दोई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगाऊं। तो गायोन कहती है कि मुझे कॉफी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ, तुम गुवन का पीछा करना छोड़ दो। तो दोई कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इसलिए हम दोनों साथ हैं। ये सुनकर गायोन कहती है कि नहीं, तुम्हें उसकी जरूरत है इसलिए तुम उसके साथ रहती हो। तुम्हारी वजह से गुवन अब बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है और तुम्हारी वजह से ही गुवन पे हमला हुआ था और उसकी जान जाते जाती बची। ये सारी चीजें तो तुम्हें पता ही है पर फिर भी तुम उसका पीछा कर रही हो। तुम एक नंबर की सेल्फिश लड़की हो। अगर तुम्हें किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करो। तुम उसके लिए गुवन और उसके टैटू का यूज मत करो। अब फिर से हम पार्क और गुवन को देखते हैं। यहाँ पे पार्क कहता है कि तुम सही थे, तुम्हारे डेमोन वाले बुक को किसी ने चुरा लिया है और उसने वो सारे फुटेज को भी डिलीट कर दिया है और इसके बाद वो जब चाहे तब वो फुटेज को बदल सकता है। ये सुनकर गुवन कहता है कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है मुझे ऐसा लगता है कि उसे पता है कि मैं एक डेमोन हूँ। इसके बाद हम गुवन को ऑफिस में आते हुए देखते हैं। यहाँ पे एक लड़का उसे बताता है कि तुमसे मिलने के लिए एक लड़की आई थी। ये बात सुनकर गुवन सोचता है कि आखिर वो कौन है। तभी सामने से गायोन आती है और उसे देखकर वो दौड़ के उसके पास आती है और उसे हक करने लगती है। ये सीन कंपनी के सारे लोग देख रहे होते हैं, साथ ही दोई भी इन दोनों को ऐसे देख रही होती है। इन दोनों को ऐसे देखकर कंपनी के लोग बात करते हैं कि आखिर ये लड़की गुवन के कितने नजदीक है जो उसे हक कर रही है। इसके बाद गायन गुवन से कहती है कि मुझे तुम्हें ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। इसके बाद वो फिर से उसे गले लगा लेती है। इसके बाद ये तीनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद पार्क कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देता हूँ। तो गायन कहती है कि नहीं, मुझे गुवन से कुछ बात करना है। इसके बाद वो गुवन को साइड में लेकर जाती है। यहाँ पे आने के बाद गायन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मैजिक सही से काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम्हें इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा टैटू मेरे पास आ जाएगा तब मेरा मैजिक फिर से अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा। ये सुनकर गायन कहती है कि मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम दोई के साथ रहोगे तब तक तुम्हारी मैजिक कम होती जाएगी। गुवन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गायन कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस बात पे बिलीव नहीं कर रहे हो, लेकिन जब तुम उसके साथ रहते हो तब तुम्हारी मैजिक काम नहीं करती है। ये सुनकर गुवन कहता है कि इससे तुम्हें क्या करना है। तो गायन कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अपने दिल में इस तरीके से किसी को भी जगह नहीं दे सकते हो, लेकिन उसकी जगह तुम्हारे दिल में बहुत ही ज्यादा खास है। तुम धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ रहे हो और यही रीजन है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो रहे हो। तुम्हारे अंदर ह्यूमन इमोशन भी आ रहे हैं और तुम फीलिंग को महसूस कर रहे हो। तुम प्यार करने लगे हो और इसलिए तुम धीरे धीरे इंसान में बदल रहे हो। तुम्ही ने पहले कहा था कि तुम्हें इंसान की ऐसी फीलिंग पसंद नहीं है, लेकिन एक लड़की के लिए तुम ऐसा ही फील कर रहे हो पहले जैसे। अब तुम एक डेमोन नहीं रहे, तुम एक इंसान में बदल रहे हो। गायन की ये सारी बातें गुवन सुन रहा होता है और फिर वो उसे शांत करने लगता है। गायन यहाँ पे फिर से कहती है कि तुम्हें ये सारी चीजें यहीं भी खत्म कर देनी चाहिए, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम गुवन और दोई को घर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पे दोनों ही बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं। इन्हें शांत देखकर पार्क कहता है कि क्या मैं सॉन्ग प्ले कर दूं? तो दोई मना कर देती है। इसके बाद गुवन दोई से पूछता है कि क्या तुमसे गायन ने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की थी ना? तो दोई कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मुझे अपने परफॉर्मेंस के लिए इन्वाइट करने के लिए आई थी। वैसे तुम भी उसके परफॉर्मेंस को जरूर ही अटेंड करना, वो तुम्हें बहुत ही स्पेशल मानती है। और इतना कह के वो शांत हो जाती है। अब इसके बाद हम गुवन और दोई को सोते हुए देखते हैं। यहाँ पे जब दोई को पता चलता है कि गुवन नींद में है और वो सो गया है, तब वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो अपने माइंड में काफी सारी चीजें सोचती है और वो कहती है कि क्या मुझे इस काम को कंटिन्यू रखना चाहिए? मेरी वजह से गुवन की जान जाते जाते बची, जबकि गुवन का इसमें कोई रोल ही नहीं है। क्या मुझे उसे इस चीज में और इन्वॉल्व करना चाहिए? मुझे पता नहीं चल रहा है कि आगे मैं क्या करूं। अगर मैं इस चीज को बीच में ही छोड़ देती हूँ तो ये अलमाइटी जू के लिए सही नहीं होगा। तभी हम अलमाइटी जू को यहाँ पे देखते हैं। वो दोई से कहती है कि मरे हुए इंसान के बारे में तुम इतना मत सोचो, तुम अपने लाइफ के बारे में सोचो। तो दोई कहती है कि मैंने अपने सारे फैमिली मेंबर को खो दिया है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा किसने किया था। तो अलमाइटी जू कहती है कि मरे हुए इंसान के लिए इतना ज्यादा मत सोचो, तुम अपनी नई फैमिली के बारे में सोचो और उसके साथ रहो। तो दोई कहती है कि इससे मैं आपको इंसाफ नहीं दिला सकती हूँ। तो अलमाइटी जू कहती है कि तुम अपनी खुशी में खुश रहो और मैं तुम्हें देखकर खुश हो जाऊंगी। अलमाइटी जू की बातें सुनने के बाद दोई इमोशनल हो जाती है। इसके बाद दोई जोशियो के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम गुवन को देखते हैं जो कि एक साथ काफी सारा पेन किलर खा रहा होता है, क्योंकि उसे इस टाइम बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी वहाँ पे दोई आती है और वो गुवन से पूछती है कि क्या तुम पेन किलर खा रहे हो? तो गुवन उसे मना करते हुए
कहता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, तो मैं पेन किलर क्यों खाऊंगा, और रात भर तुमने मुझे चार्ज किया था, तो बताओ मेरी तबीयत कैसे खराब हो सकती है। गुवन की ये बातें सुनकर दोई सोचती है कि मैं तो रात के समय इसके पास सोई ही नहीं थी। उसके बाद गुवन कहता है कि चलो हमें काम के लिए जाना है, मैं रेडी हो जाता हूँ। अब हम गुवन और दोई को ऑफिस में आते हुए देखते हैं। यहाँ पे उन्हें दोग्योक मिलता है और दोग्योक गुवन से कहता है कि क्या तुम अभी ठीक हो? मैंने न्यूज में देखा था कि किसी ने तुम्हें चाकू मार दिया था, तो क्या इस समय तुम ठीक हो? तो गुवन कहता है कि मैं ठीक हूँ। वैसे तुम्हें टीवी के हर एक बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी झूठ भी बोलते हैं और कभी कभी किसी को गलत भी ठहरा देते हैं। फिर दोई गुवन से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा। उसके बाद दोग्योक गुवन से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जो कोई भी दोई के साथ रहता है वो मारा जाता है। ये सुनकर गुवन गुस्सा हो जाता है और दोई से कहता है कि क्या मैं इसे अभी यहाँ पे सबक सिखाऊं? तो दोई कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो हमें यहाँ से चलना होगा। इसके बाद हम इन सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं। यहाँ पे आज ये डिसाइड होने वाला था कि आखिर कौन चेयरमैन बनेगा। यहाँ पे सारे लोग मौजूद होते हैं, बट यहाँ पे नोसुक नहीं होता है। अभी अनाउंसमेंट किया जाता है कि अब हम वोटिंग करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर दोई कहती है कि मुझे आप सबसे इस वोटिंग से पहले ही बात करनी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस सीट को छोड़ रही हूँ। ये सुनकर मीटिंग में आए सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उसे गुवन कहता है कि दोई चलो हम बाहर चल के बात करते हैं, बट दोई कहती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद दोई कहती है कि मेरा वोट नोसुक को मैं देती हूँ, और इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद गुवन दोई से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, आखिर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? दोई कहती है चलो हम बाहर चल के इस टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे वो बाहर जा रहे होते हैं, वहाँ पे नोसुक आता है। नोसुक यहाँ पे दोई से कहता है कि ये फैसला तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बट तुमने अच्छा फैसला लिया। नोसुक की बहन दोई से पूछती है कि आखिर तुम्हारा इसके पीछे इरादा क्या है? तो दोई कहती है कि मैं हर एक चीज को खत्म करना चाहती हूँ, मैं तुम सबको माफ करना चाहती हूँ और सारी चीजें तुम्हें वापस लौटाना चाहती हूँ। ये सुनकर ये सारे खुश हो जाते हैं और फिर ये वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद गुवन उसे पूछता है कि आखिर तुमने ये क्या किया? तो दोई उसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ। मैं इन सारी चीजों से थक चुकी हूँ, इसलिए मैं इन सारी चीजों को छोड़ रही हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ को चैन से जी सकूँ। तो गुवन कहते हैं कि क्या बस यही है जिसके लिए तुमने ये सब किया? तो दोई कहती है कि मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ, मैं आसानी से अपने जॉब पे जाकर काम करना चाहती हूँ और मेरी कोई भी टेंशन नहीं चाहती हूँ। मैं अब चाहती हूँ कि मैं उन सारे रीजन को छोड़ दूँ जिसकी वजह से वो मेरे पीछे पड़े थे और मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरी आंखों में देखो और मुझे सच बताओ। दोई उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि मैं अब और तुम पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी शक्तियाँ जा रही हैं, इससे ना ही तुम अब मुझे बचा सकते हो और ना ही तुम अपने आप को बचा सकते हो, और यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। दोई की ये बातें सुनकर गुवन उसे देखता ही रह जाता है और उसके बाद दोई वहाँ से चली जाती है। गुवन बहुत ही सैड होता है, उसे दोई की बातें बहुत ही बुरी लगती है और उसके बाद उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है, इसलिए वो वहीं पे बैठ जाता है। उसे इस तरीके से दर्द में तड़पता हुआ देख दोग्योक भी देख रहा होता है और ये सीन देखकर वो बहुत ही खतरनाक वाली स्माइल देता है। इसके बाद जब वो नीचे जाता है तब वो देखता है कि उसके डैड भी गुवन को इस तरीके से देख रहे हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खतरनाक वाली स्माइल एक दूसरे को पास करते हैं। अब हम उस किलर को देखते हैं। किलर इसमें बहुत ही डरा होता है। तभी उसे मैसेज आती है। मैसेज में लिखा होता है कि गुवन की शक्तियाँ उसके पास वापस नहीं आई है। ये सुनकर वो किलर स्माइल करने लगता है। अब इसके बाद हम अलमाइटी जू की सारी फैमिली मेंबर को देखते हैं। यहाँ पे सारे लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी अलमाइटी जू की बेटी कहती है कि आखिर दोई ने कैसे इस पोजीशन को नोसुक तुम्हें दे दिया? ये सुनकर नोसुक की वाइफ कहती है कि शायद उसे ऐसा लगा होगा कि इससे उसके हस्बैंड की जान जा सकती है और अभी वो यंग है, इसलिए वो इस बात को सोच सकती है। ये सुनकर नोसुक की बहन कहती है कि जितना मैं उसे जानती हूँ वो इतने से कम में नहीं डर सकती है। अगर कोई उसके सामने गन भी तान दे तब भी वो अपना डिसीजन ना बदले, ऐसी लड़की है वो। आखिर अचानक से उसने अपना डिसीजन कैसे चेंज कर दिया? ये सुनकर नोसुक कहता है कि सब कुछ जाने दो, अब हम जो चाहते थे वो हो रहा है। ये सुनकर ये तीनों सेलिब्रेट करते हैं। तभी दोग्यो कहता है कि अभी आपको चेयरमैन की सीट नहीं मिली है, तो इसलिए अभी सेलिब्रेशन मत करो, और इतना कह के वो यहाँ से जाने लगता है। नोसुक उसे कहता है कि रुको और हमारे साथ खाना खाकर ही उठो। तो दोग्यो कहता है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। इस पे नोसुक गुस्सा हो जाता है और टेबल पे जोर से हाथ को मारता है। ये देखकर दोग्यो बैठ जाता है और उनके साथ खाना खाने लगता है। इसके बाद हम गुवन को देखते हैं जो कि म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी पार्क दरवाजे को नॉक करता है, बट गुवन उसकी आवाज को नहीं सुनता है। इस समय गुवन दोई की बातों को सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये बात सच है, अब मेरी मैजिक जा रही है और मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अब इधर दोई दोग्यो की बात को सोच रही होती है और वो कहती है कि वो सच ही कह रहा था, जो कोई भी मेरे पास रहता है वो मारा जाता है। अब हम जोसियो को देखते हैं जो सिर्फ उस रात के बारे में सोच रहा होता है जब दोई ने उससे कहा था कि वो चेयरमैन की सीट को छोड़ देगी। ये सुनकर जोसियो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इसकी वजह गुवन है क्या? तो दोई कहती है कि अलमाइटी जू ने मुझसे कहा था कि जब मैं इस सारी चीजों से परेशान हो जाऊं तब मैं इन सारी चीजों को छोड़ दूं। मेरे पास गुवन है और मैं नहीं चाहती कि इन सारी चीजों की वजह से उसे तकलीफ हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस पोजीशन को ही छोड़ दूं ताकि ये सारे लोग हमें परेशान ना करें। जोसिक यही सारी बातें सोच रहा होता है। अब इसके बाद हम जोसिक और गुवन को देखते हैं। यहाँ पे गुवन जोसिक से पूछता है कि आखिर दोई ने ये डिसीजन क्यों लिया? तो जोसिक उसे कहता है कि अगर तुम्हें बात जानी है तो तुम डायरेक्ट जाकर उससे पूछ लो। तो गुवन उसे कहता है कि वो मुझे नहीं बताएगी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। फिर जोसिक गुवन से कहता है कि एक बार तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि
दोई को जिससे बात बतानी होती है वो बता देती है। ये सारी बातें सुनकर गुवन गुस्सा हो जाता है और वो उससे पूछता है कि बताओ उसने ये क्यों किया। जोसियुक उसे यहाँ पे बता देता है कि दोई ने ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से की है। वो नहीं चाहती है कि इन सारी चीजों की वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो, इसलिए उसने ये सारी चीजों को छोड़ दिया। क्या तुम जानते हो कि वो अपने पेरेंट्स की डेथ की जिम्मेदार खुद को मानती है और इसके बाद अलमाइटी जू की भी डेथ की जिम्मेदार वो खुद को मानती है और वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। दोई के बारे में ये सारी बातें सुनकर गुवन इमोशनल हो जाता है और उसके बाद वो घर जाकर दोई को ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पे दोई नहीं मिलती है, इसलिए वो उसे कॉल करता है। अब इधर हम दोई को देखते हैं जो कि अलमाइटी जू के गार्डन में होती है और वहाँ पे गिरे हुए फूल को उठा रही होती है और कहती है कि अब आप अपने खिले हुए फूल और फलों को नहीं देख सकते हो। और इसके बाद वो अलमाइटी जू को मिस करने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे गुवन आ गया है। गुवन उसे इमोशनल होकर देख रहा होता है और उसे कहता है कि चलो हम अपनी फाइट को फिर से स्टार्ट करते हैं, हम उस कातिल को पकड़ कर रहेंगे। दोई भी इमोशनल होकर उसे देख रही होती है और कहती है कि नहीं, हमें इसे यहीं पे खत्म करने देना चाहिए। मेरी वजह से मेरे मॉम डैड मारे गए, अलमाइटी जू भी मारी गई और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम भी मारे जाओ। गुवन ये सुनकर दोई के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। दोई की आंख से आंसू आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहाँ पे दोई गुवन से कहती है कि तुम्हारा घाव इसे गीला नहीं होना चाहिए था और फिर वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है। तभी गुवन का मैजिक काम करने लगता है और पानी की बूंदें हवा में ही रुक जाती है। दोई गुवन से कहती है कि ये तुम्हारा मैजिक, तो गुवन उसे कहता है कि मेरा मैजिक वापस आ गया है। फिर ये दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। अंदर जाने के बाद दोई गुवन के घाव के पट्टी को खोलती है और उसके बाद ये दोनों एक साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम गुवन को देखते हैं जो कि दोई को सोए हुए देखता है और कहता है कि यही रीजन है जिसकी वजह से ह्यूमंस आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। फिर दोई उठती है और गुवन को देखते ही ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। गुवन उसकी इस हरकत से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अंदर क्यों चली गई। तो दोई से कहती है कि तुम कब से जागे हुए हो। तो गुवन उसे कहता है कि मैं कुछ टाइम पहले ही जागा था। दोई से कहती है कि क्या मैं रात को खर्राटे ले रही थी। तो गुवन उसे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोई से फिर से पूछती है कि क्या मैं रात को खर्राटे ले रही थी, तुम मुझे बस यही बताओ। गुवन से कहता है कि नहीं, तुम रात को खर्राटे नहीं ले रही थी, अब तुम अपना चेहरा मुझे दिखाओ। तो दोई से कहती है कि मैं अपना फेस तुम्हें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे इस समय तुमसे शर्म आ रही है। तो गुवन से कहता है कि बाहर निकलो, मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जाना है। दोई ब्लैंकेट से बाहर आती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें कॉफी की जरूरत है। तो गुवन से कहता है कि हाँ, मुझे भी लगा था, लेकिन अब मुझे कुछ खाना है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ह्यूमंस में बदल रहा हूँ। अब हम इन दोनों को रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं। यहाँ पे दोई गुवन से पूछती है कि क्या तुमने आज ये पूरी जगह बुक नहीं की। तो गुवन कहता है कि मैंने रियलाइज किया है कि इस तरीके से खाना खाना बुरा नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे वेटर आता है और उनसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो गुवन से कहता है कि मुझे एक कपल सेट चाहिए। वेटर मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं ला सकता। गुवन से पूछता है कि क्यों तुम नहीं ला सकते हो। तो वेटर कहता है कि ये डिश सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस पे ही मिलता है। फिर गुवन कहता है कि मुझे आज ये चीज ट्राई करनी है। फिर दोई बात को हैंडल करती है और कहती है कि जाओ हमारे लिए ये डिश लेकर चले आओ। वेटर के जाने के बाद गुवन दोई से पूछता है कि आखिर जीसस के बर्थडे को इस तरीके से सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो दोई उसे बताती है कि जीसस के बर्थडे पे इस तरीके से लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। जब वो मुड़ते हैं, ये वही पर्सन होता है जिसे दोई लगभग शादी करने वाली थी। ये पर्सन एक और नई लड़की के साथ डेट पे आया था। वो यहाँ पे इस लड़की से दोई के बारे में बात कर रहा था और वो उसे कह रहा था कि एक लड़की मुझ पे इतना ज्यादा फिदा हो गई थी कि वो मुझसे शादी करना चाहती थी। हम ऑलमोस्ट शादी करने ही वाले थे, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि वो एक पावरफुल रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी पावरफुल रिच फैमिली का कुत्ता बन जाऊं। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूं क्योंकि मैं एक प्रोसिक्यूटर हूं। ये बात कर ही रहा होता है तभी गुवन मुड़ता है और कहता है कि कुत्ता। इसकी आवाज सुनकर और इन दोनों को यहाँ पे देखकर ये लड़का यहाँ से भागते हुए जाने लगता है। गुवन दोई से हाथ मांगता है और कहता है कि मुझे अपना हाथ दो, मुझे मैजिक करना है और इसे सबक सिखाना है ताकि ये कभी भी तुम्हारे बारे में इस तरीके से बातें ना करे। दोई उसे कहती है कि इसमें गलती तो मेरी ही थी ना, मैं ही उसे शादी करना चाहती थी, इसलिए उसे यहाँ से जाने दो। इसके बाद दोई गुवन को बताती है कल मेरी कंपनी का एनिवर्सरी है। ये सुनते ही गुवन खुश हो जाता है। अब इसके बाद हम पार्क को दोई के अपार्टमेंट के बाहर देखते हैं। यहाँ पे पार्क अपने आप से कहता है कि दोई के सीईओ के पोस्ट से हट जाने से डायरेक्टर इतने नाखुश क्यों हैं? उन्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि अब तो दोई की जान को कोई खतरा नहीं है। और इतना कहते वो बिल बजा रहा होता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, इसलिए पार्क गुवन के पास कॉल करता है। इधर हम गुवन और दोई को पार्क में देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दोई गुवन से कहती है कि मुझे जॉब पर ना जाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। गुवन से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम्हें सबसे ज्यादा जॉब पे जाना ही पसंद है। तो दोई कहती है कि पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मुझे ये चीजें ज्यादा पसंद है। इसके बाद गुवन दोई से पूछता है कि आखिर लोग डेट पे क्या करते हैं। तो दोई उसे बताती है कि लोग ऐसे डेट पे घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं एंड एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तभी पार्क की कॉल आती है। गुवन उसे रिसीव करता है। तो पार्क उसे पूछता है कि मैं गेट पे कब से खड़ा हूँ, आप गेट खोलते क्यों नहीं हो।
तो गुवन कहता है कि मैं इस समय घर पे नहीं हूँ। पार्क उसे फिर से पूछता है फिर आप कहाँ पे हो? तभी दोई कहती है कि हम हान रिवर के पास हैं। फिर गुवन पार्क से कहता है कि हम इस समय डेट पे हैं। उसके बाद फोन को वो रख देता है। फिर गुवन बात करने जा रहा होता है, तभी उस सामने दोई से दिखाकर पूछता है कि वो चीज क्या है। तो दोई से कहती है कि वो तो एक कपल टेंडेंट बाइक है। कपल का नाम सुनकर गुवन कहता है कि चलो हम भी उसे ट्राई करते हैं, और इसके बाद ये दोनों साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग करने के बाद गुवन बोट की तरफ इशारा करके पूछता है कि वो चीज क्या है। तो दोई उसे कहती है कि वो कपल बोट है। गुवन उसे कहता है कि चलो इसके बाद हम उसे भी ट्राई करते हैं। अब इसके बाद हम अलमाइटी जू के बेटी को देखते हैं। ये दोई के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि आखिर दोई ने इस पोजीशन को छोड़ कैसे दिया। वो दोई के बारे में काफी सारी बातें सोचती है और कहती है कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। वो अपने आप से कहती है कि वैसे तो मेरा IQ बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ड्रिंक करने की वजह से मेरा सेल्स डेड हो गया है, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अब कैसे भी करके मुझे उसके बारे में पता लगाना ही होगा। अब इसके बाद हम इन दोनों को वॉक करते हुए देखते हैं। यहाँ पे गुवन कहता है कि गॉड और इंसान की बनाई गई चीजों में मैं इंसान की बनाई गई चीजों को ज्यादा पसंद करता हूँ। ये सुनकर दोई कहती है कि क्या सच में ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है तो क्या तुम गॉड को ना पसंद करते हो? तो गुवन से कहता है कि आखिर वो कौन सा पर्सन है जो अपने बॉस से खुश है। दोई कहती है कि हाँ ये तो है। फिर गुवन दोई से कहता है कि मैं कभी पर्सनली गॉड से मिला नहीं हूँ। वैसे क्या तुम जानती हो कि डेमोन इंसान के गार्जियंस हुआ करते थे? ये सुनकर दोई कहती है कि क्या सच में ऐसा कुछ था? तो गुवन से कहता है कि हाँ। उसके बाद गुवन डेमोई का नाम लेता है और कहता है कि यह एक एशियंट वर्ड है। इसका मतलब है कि सामान्य भाग्य रक्षा करना, और इसी वर्ड से डेमोन वर्ड को लिया गया है। ये सुनकर दोई कहती है कि इसलिए मैं भी कहती हूँ कि हमारा भाग्य एक ही जैसा है। वैसे जैसे तुम बता रहे हो कि डेमोन गार्जियंस हुआ करते थे, फिर वो इविल कैसे बने? तो गुवन इसे समझाते हुए कहता है कि मान लो कि मैंने जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए बिना ही हार मान ली, और वो भी कुछ ही टाइम के अंदर, और ऐसे में इंसान अंधकार की ओर बहुत ही जल्द मुड़ जाता है, और मैंने 200 सालों तक काम करा। ये सुनकर दोई कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बुरे नहीं थे, तुम मेरे गार्जियन हो। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से कोई इनकी पिक्चर्स ले रहा होता है। इसके बाद हम रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पे वेट्रेस कहती है कि आपका ऑर्डर तैयार है, आप यहाँ से लेकर जा सकते हो। और जैसे ही गुवन ऑर्डर लेने के लिए आता है, वेट्रेस उसे देखती ही रह जाती है। गुवन दोई के पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्यार से अब किटी कहना चाहता हूँ। ये कहना ऐसा लगता है कि जैसे मैंने प्यार से किसी बिल्ली के बच्चे को अपने गोद में रख लिया है। अगर तुम्हें किटी कहलाना पसंद नहीं है तो क्या मैं तुम्हें बेब कह के बुलाऊं? ये सुनकर दोई हंसने लगती है और कहती है कि नहीं। और तुम मुझे हब्बी कहना। ये सुनकर दोई और भी ज्यादा हंसने लगती है। क्या तुम पागल हो गए हो? ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारा हब्बी नहीं हूँ। और ये कह के वो गुस्सा हो जाता है। दोई उसे मनाने के लिए कहती है कि चलो हम किटी के साथ चलते हैं। तो गुवन कहता है कि नहीं। फिर दोई बाहर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि देखो वो कितना सुंदर है। तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि छुपकर फिर इन दोनों की फोटो को ले रहा होता है। तभी दोई की वहाँ नजर पड़ती है जहाँ से वो पर्सन फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। फिर आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहें।